हेलो गाइज, होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, जैसा कि आप जान रहे हो कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में भी अस्कल के बारे में डिस्कस किया है। और अस्कल में हमने डिस्कस किया था तो टोटल 29 बोन्स थे। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये चेस्ट के बारे में, मीन्स कि रिबकेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ रिबकेज होते हैं। तो रिबकेज में चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी ऑफ रिबकेज, केज के इमेज कैसे होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स विथ देयर नंबर, कि रिब्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया और उसके कितने नंबर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ रिबकेज, आपके सामने रिबकेज का डायग्राम है, आप देख रहे हो। और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसे रिबकेज क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो रिब्स होता है, रिब्स का मतलब तो पसली होता है और केज का मतलब पिंजरा होता है। तो जो ये पसलियों का जो शेप होता है ये पिंजरे लाइक का स्ट्रक्चर होता है। आपने पिंजरा देख रखा होगा, ठीक उसी की तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और ये रिबकेज जो होता है ये किन किन बोन से अटैच होता है। तो रिबकेज जो होता है हमारा आगे का ये जो बोन होता है, ये आपको इसे हम लोग चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चेस्ट बोन या फिर इसे हम लोग एस्टर्नम भी बोलते हैं। यहाँ पे ये एस्टर्नम वर्ड लिख रखा है। साथ में ये जो पीछे का बोन है, ठीक, इसे बैकबोन बोलते हैं। तो ये बैकबोन और चेस्ट बोन दोनों से हमारा जो रिबकेज होता है अटैच होता है। टोटल नंबर ऑफ रिबकेज कितने होते हैं? तो 24 होते हैं। लेकिन अगर पेयर्स में पूछा जाए तो पेयर्स में जो होता है ये 12 होता है। साथ में ये जो चेस्ट बोन बोले या फिर एस्टर्नम बोले तो ये एक मिला करके ये कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। इतना तक तो हमने आपसे पहले भी कभी डिस्कस किया है पीछे वाले वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिबकेज की। जो रिबकेज होता है इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो रिबकेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट आता है ट्रू रिब्स, सेकेंड फॉल्स रिब्स एंड थर्ड फ्लोटिंग रिब्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसे ट्रू रिब्स क्यों बोला जाता है और कहाँ तक के रिब्स बोला जाता है। तो 1 से लेकर के और ये 7 तक जो रिब्स हैं इसे हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये एस्टर्नम का आपको स्ट्रक्चर कुछ टाई के शेप में दिख रहा होगा, ठीक है। एस्टर्नम है, एस्टर्नम से ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो बोन्स है ये टोटल डायरेक्ट एस्टर्नम से अटैच्ड हैं। लेकिन जो नीचे का बोन है 8 9 एंड 10 ये आप देख रहे हो कि एस्टर्नम से अटैच्ड ना होकर के जो ये रिब्स हैं ये रिब्स के साथ ही ये अटैच्ड हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स बोला जाता है। और जो फ्लोटिंग रिब्स होता है तो फ्लोटिंग रिब्स आप देख रहे हो कि आगे में इसका स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर क्या है? पीछे में है, ये पीछे में है। और ये किस चीज़ से अटैच है? तो बैकबोन से अटैच है। लेकिन आगे के जो पार्ट्स हैं उससे अटैच नहीं है। ये अस्टर्नम से अटैच नहीं है हमारा फॉल्स बोन, लेकिन आगे में इसका स्ट्रक्चर है, आगे की ओर ये रिब्स आया है। लेकिन ये जो फ्लोटिंग बोन है ये कुछ फ्लोट करता हुआ, फ्लोट मीन्स क्या? तैरता हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ तैरता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसे जो लास्ट का 2 बोन होता है तो इसे हम लोग फ्लोटिंग बोन बोलते हैं। आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा कि एस्टर्नम किसे बोलते हैं, जो आगे का बोन होता है जिससे कि हमारा चेस्ट बोन या जिससे हमारा रिब्स क्या अटैच होता है उसे हम लोग एस्टर्नम बोलते हैं। पीछे जो हमारा बैकबोन होता है तो उसे हम लोग बैकबोन बोलते हैं। और किन किन बोन से अटैच होता है? तो एस्टर्नम और बैकबोन से हमारा रिब्स अटैच होता है। कितने नंबर्स ऑफ रिब्स होते हैं? तो 24 पेयर्स में 12। कितने पार्ट्स में होते हैं रिब्स? 3। ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स कितने कहाँ से ट्रू होते हैं? 1 से लेके 7 तक ट्रू होते हैं रिब्स। और 8 9 10 और इसमें नंबर पूछे तो 6, बट पेयर्स पूछ दें तो 3। तो 3 जो पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं ये फॉल्स होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ रिब्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग होते हैं। लेकिन नंबर में 4 और यहाँ पे भी नंबर में ये 6 और यहाँ पे भी ये नंबर में 14 आएगा, ठीक है। तो इतना तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।